अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये कि अगर आप फोटोशॉप 23 या वर्जन 24 इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर जनरेटिव फिल वाला जो ऑप्शन है वो आपका डिम्ड आउट है, तो उसको कैसे ट्रबल शूट करना है। और दूसरा ये कि यही फीचर आपको एडोबी फायरफ्लाई पे ऑनलाइन भी फ्री में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक हल्का सा ट्यूटोरियल होगा और उसके सारे फीचर्स मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब। चलिए, इस वक्त फोटोशॉप वर्जन 24 मेरे पास खुली हुई है। 23, 24 ये लेटेस्ट है और तकरीबन 2 हफ्ते पहले रिलीज़ हुई थी। ये मैंने इंस्टॉल की हुई है। इसके ऊपर एक पिक्चर मैंने इंपोर्ट की हुई है और नीचे आपको इसका डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये जनरेटिव फिल वाला बेसिकली डायलॉग बॉक्स है। जो भी मेन्यू यहाँ पे या ऑप्शन आपने सेलेक्ट की उसके मुताबिक यहाँ पे इसके अंदर मेन्यू आ जाता है। तो मैं आपको जनरेटिव फिल वाला दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करें। तो यहाँ से मैं लासो टूल की मदद से इस पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद देखें, ये जनरेटिव फिल यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये ऑप्शन डिम्ड आउट है, मुझे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो एक तो ये ज़रूरी होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो फिर वो यहाँ पे नज़र आता है। दूसरा ये कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन ऑन होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितने भी ये एआई के फीचर हैं, स्पेशली जनरेटिव फिल वाले, इनके पीछे जो इन्होंने मॉडल ट्रेन किया होता है उसको एक ह्यूज डेटाबेस अवेलेबल किया जाता है जहां से वो आपकी जो क्यूरी है उसको मीट करता है। तो वो डेटाबेस आपकी ऐप के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, टेराबाइट्स में साइज़ होता है। लिहाजा इस तरह के सारे फीचर्स ऑनलाइन से ही अवेलेबल किए जाते हैं और आपका जब इंटरनेट ऑन नहीं होगा तो फोटोशॉप आपकी कनेक्ट नहीं कर पाएगी उनके उस ऑनलाइन डेटाबेस पे। तो मेरा यहाँ देखें, इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन है, फिर भी ये फीचर अवेलेबल नहीं है। तो फिर इसकी तीसरी वजह और लास्ट वजह ये होती है कि आप एडोबी के जो क्रिएटिव क्लाउड है, विच इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसके साथ कनेक्टेड नहीं है और उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे हेल्प में जाके लॉग इन या साइन इन की ऑप्शन करूँगा तो ये यहाँ पे मुझे ऑप्शन देगा कि आप अपने ईमेल के साथ जो भी अकाउंट आपका है वहाँ पे कनेक्ट करें। ये साइन इन आ गया। तो लेकिन अब बात यह है कि मेरा अकाउंट तो वहाँ बना हुआ है लेकिन मेरे पास पेड फीचर नहीं है। जो ही मैं इसके थ्रू ज़रिए से लॉगिन करूँगा, वहाँ जाऊँगा तो वो कहेगा कि आप इसके मेंबर नहीं हैं क्रिएटिव क्लाउड के। और ये एक पेड फीचर है जिसकी मदद से आपको उनके सारे लेटेस्ट एप्लीकेशंस और फीचर्स अवेलेबल किए जाते हैं। लिहाजा अगर आपको उस मेंबरशिप नहीं है और आपने फ्री वाली वर्जन कहीं से डाउनलोड करके फ़ोटोशॉप की इंस्टॉल की हुई है, चाहे वो वर्जन 23, 24 हो, तो भी आपको ये फ़ीचर अवेलेबल नहीं होगा। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एडोबी ने ये सारी चीज़ें एडोबी फायरफ्लाई के ऊपर भी अवेलेबल कर दी हैं, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो आइए बढ़ते हैं अभी एडोबी फायरफ्लाई की तरफ। आप गूगल पे सर्च करें एडोबी फायरफ्लाई, तो वो आपको जो टॉप पे लिंक आता है उसको क्लिक करें तो ये आपका आ जाता है। इसमें थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद गेट फायरफ्लाई फ्री, इसको क्लिक करें तो ये कोई डाउनलोड होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि आपको फिर ये वाला इंटरफेस सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं एक नज़र उनको देखते हैं। सबसे पहले है टेक्स्ट टू इमेज, ये एक फ़ीचर है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर है जनरेटिव फिल, ये वो फेमस फीचर है जिसमें आप कोई भी चीज़ किसी इमेज में ऐड कर सकते हैं या उसमें से रिमूव कर सकते हैं, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तीसरा है टेक्स्ट इफेक्ट्स, आप बड़े खूबसूरत किस्म के टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को जनरेट करने के बाद आप डाउनलोड भी फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद ये है जनरेटिव रीकलर, ये बेसिकली है वेक्टर आर्ट वर्क के लिए। तो चूँकि वेक्टर्स की चीज़ में आज आपको नहीं बताने वाला, ये एक डिफरेंट चीज़ है फ़ोटोशॉप के मुकाबले में, लिहाजा इसको हम टच नहीं करेंगे। और ये कुछ अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे और फीचर्स भी आ रहे हैं, 3D टू इमेज और टेक्स्ट टू वेक्टर। तो ये इनका बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एक प्लेटफॉर्म है जिसपे वो नई चीज़ें जब ट्राई करते हैं, उनकी कोई शेप निकल आती है तो उसको पब्लिक के लिए खोल देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करें और उनको फीडबैक मिले कि ये कैसा काम कर रही है। जब वो फीचर मैच्योर हो जाता है फिर एडोबी उसको अपने रेगुलर जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर इंक्लूड कर देता है, जैसा कि फोटोशॉप के अंदर या एडोबी प्रीमियर के अंदर ये जनरेटिव फिल वाला फीचर ऐड हो चुका है। तो अभी हम इसको क्लिक करते हैं जनरेट के ऊपर। तो ये ऑलरेडी कुछ सैंपल्स हैं, एन एलियन विजिटिंग, टीक्स ऑफ येलो ग्राफिक, फिश आई, साइबर पंक, मार्बल, नॉस्टैल्जिक। ये आपकी सोच की लिमिट है, आप जो मर्जी इसमें लिखें, जो कुछ आपकी सोच में आ सकता है और फिर देखें कि ये कैसे उसको इंटेलिजेंटली जनरेट करता है। सिर्फ एहतियात की ये जरूरत है कि ऑब्सीन
एलिमेंट या न्यूडिटी या इस तरह की कोई चीज़ आप जनरेट करने को कहेंगे तो वो आपको मना कर देगा और नहीं करेगा। जी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, अ लश ग्रीन वैली कवर्ड विद माउंटेन, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर आर फ्लोइंग इन इट, देयर आर स्ट्रेंज आउल्स सिटिंग ऑन ईच ब्रांच ऑफ द ट्रीज, लेट अस क्लिक ऑन जनरेट। अच्छा, इसमें राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस भी मौजूद आपके पास आ जाती हैं, यानी कि एस्पेक्ट रेशो क्या होनी चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद कंटेंट टाइप जो आर्ट वर्क होगा या फोटो होगा, विल इट लुक लाइक अ पिक्चर और आर्ट वर्क, और इस वक्त फोटो सिलेक्ट है। फिर स्टाइल उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैच कितना होगा। अगर आपने खुद कोई पिक्चर अपलोड की हो, यहाँ पे अपलोड एन इमेज की ऑप्शन है, तो उससे मिलती जुलती पिक्चर भी वो बना सकता है। उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ऑल पॉपुलर, ऑल करोगे तो सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ नीचे आ जाएंगे। ये डिफरेंट आर्ट वर्क हैं, ये मुख्तलिफ स्टाइल की पेंटिंग्स है नीचे, जो आप सिलेक्ट करेंगे वही आपको उसी तरह की वहां पे बना के देगा। अच्छा जी, ये उसने जो बनाई है पिक्चर्स 4 सैंपल वो आपको देता है। ये पहली पिक्चर है, ये माउंटेन्स हैं, लश ग्रीन वैली है, आउल्स उसने प्रोमिनेंट कर दिए हैं क्योंकि मैंने उसका स्पेशली लिखा था। ये तीसरी पिक्चर है, ये चौथी पिक्चर है। तो इसको वो आपको कहता है कि रेट भी करें, अगर ये गुड है तो उसको ये फीडबैक चली जाएगी विच विल हेल्प देम इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट। और इसको अगर आपने किसी भी पिक्चर को डाउनलोड करना हो तो यहाँ ये अपलिंक वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ डाउनलोड की आ जाती है ऑप्शन, डाउनलोड करें तो आपके कंप्यूटर पे वो चीज़ डाउनलोड भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर जनरेट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले फीचर की तरफ, और वो है जनरेटिव फिल वाला। इसके लिए मैं चाहूंगा कि अपना एक इमेज अपलोड करूं और उसके ऊपर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं। हम एक इमेज अपलोड करते हैं। पहले ये एक मॉडल है जिसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। अच्छा, इसमें मेन्यू पे आते हैं। सबसे पहले लेफ्ट पे ये एक बार है जिसमें है इंसर्ट, जिसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग इमेज के अंदर आपने कोई चीज ऐड करनी है। दूसरा है रिमूव, कि कोई चीज उसकी रिमूव करनी है। और तीसरा है पैन, पैन पे क्लिक करके तो ये हाथ बन जाता है, आप पिक्चर को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। तो हम पहले इंसर्ट पे चलते हैं। जब इंसर्ट पे आ जाएंगे तो आपने जगह को सिलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर आपने वो चीज इंसर्ट करनी है। तो ये आपका जो बड़ा सा सर्कल नजर आ रहा है, ये आपका ब्रश है। इसका साइज छोटा कर लेते हैं, मैं इसको घड़ी पहनाना चाहता हूँ तो इसका साइज चूंकि बहुत बड़ा है तो आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे ब्रश का साइज आप छोटा कर सकते हैं। अब आप देखें ये इतना हो गया है, ये मुनासिब है। ब्रश की हार्डनेस, और यानी कि सॉफ्ट ब्रश है या हार्ड है, और उसकी ओपेसिटी कितनी है वो भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आप ऐसे करेंगे तो ये गायब हो गया। अब मैं इसके ऊपर ये जगह सिलेक्ट करूंगा, ये जो मैंने सिलेक्ट की है इसके ऊपर मैंने घड़ी बनानी है। ठीक है जी, और इसको मैं यहाँ पे अब डिस्क्राइब करना है रिस्ट वॉच गोल्ड कलर, और यहाँ मैं जनरेट पे करूंगा तो वो बना देगा इसको। अच्छा, जब आप काम कर रहे हो तो आप स्पेस बार को दबा के अपने करंट कर्सर को हैंड में तब्दील कर सकते हैं और पिक्चर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें उसने उसको पहना दी है। मैं इसमें जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें उसने घड़ी उसको पहना दी है। अब अगर ये घड़ी आपने रिमूव करनी है तो आप रिमूव पे जाएंगे, पूछ रहा है कि इसको सेव करना है या कैंसिल करना है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया। अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। अच्छा, ये मैंने गलती से यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। इस निशान को अगर मिटाना हो तो ये आपने सब्ट्रैक्ट वाला निशान दबाना है। अब ये इसके ऊपर फेरेंगे तो इसको गायब कर देगा। जब ऐड पे होगा तो उस वक्त ये मार्क इसके ऊपर बनेगा। अब मैं दोबारा उसी घड़ी को सिलेक्ट करता हूँ और उसे कहता हूँ रिमूव, तो देखिए उसने घड़ी उसकी गायब कर दी है। अब मैं इसकी ये जो शर्ट पहनी हुई है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी बजाय लेदर जैकेट इसको पहनाता हूँ। तो अब मुझे इंसर्ट पे आना पड़ेगा। ये कह रहा है उसको चेंजेस को रखूं या कैंसिल कर दूं, मैं कैंसिल कर देता हूं जी। अब मैंने लिखा है कि इसको लेदर जैकेट पहना दो इस पूरे एरिया में। तो लीजिए जनाब, देखें उसने उसको खूबसूरत स्मार्ट सी लेदर जैकेट पहना दी है। अभी हम इसको कीप करते हैं और एक और इमेज को इंपोर्ट करके लाते हैं। अगेन अपलोड एन इमेज। अब ये एक इमेज में लाया हूँ जिसमें बच्चे काफी सारे खेल रहे हैं और मैं इसमें से कुछ चीजें आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेटेलाइट डिश लगी हुई है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ब्रश से मैंने एरिया मार्क कर दिया। ये सारा एरिया मार्क हो गया। अब इसको रिमूव करूंगा। अभी हम क्या करते हैं कि इसके तीसरे फीचर की तरफ चलते हैं जो कि है टेक्स्ट के बारे में। आप बड़ा खूबसूरत टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरह के कलर्स और डिजाइन भर सकते हैं। ये वो सैंपल्स हैं जो लोगों ने किए हुए हैं, उनके प्रॉम्प्ट भी लिखे हुए हैं। ये है सी लिखा हुआ है विद पीकॉक फेदर, और इसमें क्या प्रॉम्प्ट है रबर बॉल्स, और इसमें क्या है। ठीक है जी, तो हम भी एक लेटर यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ आप लेटर लिखेंगे जो आपने डिजाइन बनाना है जिसका एस,
और उसके अंदर क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्किट बोर्ड में, इसमें लिख देता हूँ जी। देखें उसने ये बना दिया है मेरे लिए। मैं इसको जरा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें तो एस के अंदर उसने सर्किट बोर्ड भर दिया है, उसके 3-4 सैंपल उसने दे दिए हैं। जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मजीद चेंज करना चाहें तो ये लेफ्ट साइड पे उसमें कलर कॉम्बिनेशंस आप जो चाहें वो फील कर सकते हैं। ये वाला टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो चूज कर लें और ये सारी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। तो व्यूअर्स कैसे लगे आपको ये फीचर्स फायरफ्लाई के? अगर आपके पास फोटोशॉप का क्रिएटिव क्लाउड का लाइसेंस नहीं है तो आप ये सब चीज़ें यहाँ आके फ्री में बना सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।